नमस्कार, जय भारत। साथियों, मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूं, राजभर क्यों पिछड़ गए और इस्लाम के पैगांबर के रिश्तेदारों को क्यों आना पड़ा, क्यों लड़ना पड़ा भारत में इन राजभरों के खिलाफ। क्या कारण है, क्या महाराजा सुहेलदेव से संबंध है इन राजभरों का? क्योंकि यह सवाल देश के एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति आदरणीय बृजभूषण शरण जी ने सवाल खड़ा किया है कि महाराजा सुहेलदेव के वंशज भर राजभर तो कैसे पिछड़ गए। अब इसी सवाल का जवाब मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ देने जा रहा हूं। उसका क्या कारण है, चलिए पहले आप जो देख रहे हैं अभी, ये है इस्लाम के पैगंबर और आप देख रहे हैं ये है अबू बकर सिद्दीकी। अब ये अबू बकर सिद्दीकी कौन है? फर्स्ट खलीफा, यानी उनके वारिस एक प्रकार से कहा जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो दूसरा ये आप चित्र देख रहे हैं और दूसरा एक चित्र देख रहे हैं। आखिर क्या है इन दोनों का संबंध जो हमारे भारत में इनके पूर्वज आज भी रहते हैं? यह ऐसे सबूत है जो आज भी हमारे देश में रहते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं उस तथ्य की तरफ, लेकिन आज से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, साथियों, इस सच को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए ताकि सच्चाई पता चले। क्योंकि अब जब राजभरों का सच सामने आ रहा है तो कुछ लोगों का डर लग रहा है कहीं उनका सच न सामने आए। इसके लिए हमारे इतिहास को दबाने की, भारत के इतिहास के सच्चे इतिहास को दबाने की, उन वीर सपूतों के इतिहास के दबाने की साजिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं उस तथ्य और प्रमाण की तरफ। अब हम चलते हैं उन तथ्यों की तरफ। महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंशज राजभर भर क्यों पिछड़ गए, ऐसा कहना है बृजभूषण शरण सिंह का, आदरणीय बृजभूषण शरण सिंह का। तो चलिए हम उस सबूत तथ्य को आपको हम दिखाते हैं। इलस्ट्रेटेड हिस्टोरिकल एल्बम द राजा एंड तालुकेदार ऑफ अवध, यह एक गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद द्वारा छपी थी 1880 में। ये सभी तालुकेदारों का इसमें विवरण दिया हुआ है। अब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये शख्स है राजा मोहम्मद अमीर हसन खान, तालुकेदार ऑफ महमूदाबाद। ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। अब ये कौन है? अब पेज नंबर 8 पे आप देख पा रहे हैं और तालुकेदारी संख्या 10 आप देख पा रहे हैं। आमिर उल दौला सैयद उल मलिक राजा मोहम्मद अमीर हसन खान कहाँ के तालुकेदार हैं? आप देख पा रहे हैं स्पष्ट इसमें महमूदाबाद, ये सीतापुर, फिर बाराबंकी, लखनऊ और खीरी डिस्ट्रिक्ट में इनकी तमाम रियासतें थी। अब ये रियासतें थी तो कौन है ये? अभी इनका एक वंश परिचय दिया हुआ है पृष्ठ नंबर 9 पे, आगे पृष्ठ पे देखिए, लेजेंसी वंश परिचय में क्या कहा गया है? द राजा इज ए डिसेंडेड ऑफ अबू बकर सिद्दीकी द फर्स्ट खलीफा। मैंने जैसे बताया, अबू बकर सिद्दीकी फर्स्ट खलीफा, प्रोफिट ऑफ इस्लाम। द फैमिली आर शेख सिद्दीकी, इंस्ट्योर ऑफ द राजा कम टू इंडिया फ्रॉम बगदाद, विल किंग्स ऑफ गोरी डायनेस्टी। कहा जा रहा है कि ये जो अभी वर्तमान में राजा हैं, ये अबू बकर सिद्दीकी जो फर्स्ट खलीफा, इस्लाम के पैगंबर के प्रथम खलीफा थे, उनके वंशज हैं। ये मोहम्मद गोरी डायनेस्टी के समय में आए थे, अमरोहा टाउन में बस गए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। 4 जनरेशन देयर वेयर काजी, मतलब ये काजी रहे 4 जनरेशन तक इनके लोग। आगे लेटर इन अबाउट 1226 एडी काजी नसरुल्लाह इलियास शेख नाथन ए कंपनी प्रिंस नसरुद्दीन टू अवध इन हिज फेमस इन्वेजन द प्रोविंस एंड ओवरथ्रो द प्रिंसिपालिटी द वर्स द रूलिंग ऑफ अवध। स्पष्ट शब्दों में ये अपने वंश परिचय में कह रहे हैं कि हम इस्लाम के पैगंबर के वंशज। कौन? फर्स्ट खलीफा जो था अबू बकर सिद्दीकी के वंशज। 1226 एडी में नसरुद्दीन शाह के साथ इनके पूर्वज भरों के एक प्रसिद्ध युद्ध में ये जो उनका शासन था, कहाँ? अवध में उनके खिलाफ लड़े थे। अब ये क्यों लड़े थे
यह जानना जरूरी है। लेकिन आइए एक और हम आपको तथ्य देते हैं। यह जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये शेख एहसान रसूल तालुकेदार अमीरपुर, ये कौन है? पृष्ठ संख्या 80, तालुकेदारी संख्या 191, एहसान रसूल सन ऑफ चौधरी, इनायत रसूल शेख तालुकेदार अमीरपुर, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद आप गाजी 400 देखिए 421 हिजरी अर्थात 1033 सैयद हसन रजा एक कंपनी सैयद सलार मसूद गाजी, यानी कौन? सैयद हसन रजा। इनके जो पूर्वज थे वो सैयद सलार मसूद के साथ में प्रोविंस में एक्सपेडिशन अगेंस्ट द भरों के खिलाफ अभियान में आए थे। किसके साथ? सैयद सलार मसूद के साथ। और उन्हें अपने इन गिफ्ट द भर पोजीशन ऑफ विलेज अमीरपुर इन्हें एंड अदर भरों के पोजीशन संपत्ति इन्हें मिली। कब? भरों के अगेंस्ट सैयद सलार। आपने दो चीज देखा अभी। और ये ब्रिटिश बाद में ये एम्पेयर ऑफ दिल्ली के द्वारा चौधरी की इन्हें खिताब मिला है और ब्रिटिश हुकूमत तक ये रियासत में थे। अब आगे चलिए, कुछ और कंफ्यूजन अभी आप लोगों को होगा कि भाई वो 1226 में जो अभियान में आए थे तो क्यों आए थे? अब उसका कारण भी तो जानना पड़ेगा। तो आइए, एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के द्वारा खुद तबाकती नासरी जो मिन्नात ई सिराज के द्वारा लिखा गया था, यह कब? 1226 से 49 के बीच में उर्दू का इसका जो है ट्रांसलेट किया गया है अरबी भाषा का इंग्लिश में, यह 1873 में किया गया था। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? पेज नंबर 608 देख रहे हैं, तबाकती नासरी। देखिए मलिक नसरुद्दीन, यहाँ पे द ईयर आप देख पा रहे हैं 623, टेरिटरी ऑफ अवध। आगे कहा जा रहा है द एक्रेस्ट बर्तु। अब ये सापित बर्तु कौन है? और बिरतु कहा जा रहा है बिनेत हु सो वर्ड एबव 120,000 मुस्लिम हैड। आगे उसके पेज नंबर 609 पे अटेंड मर्डर ही ओवरथ्रो एंड सेंट टू हेल, यानी उन सापित बिरतु अर्थात भरों को उखाड़ फेंका जिनकी हाथों तलवारों के नीचे 1 लाख मुसलमान शहादत हुए थे। तो ये कौन है? अब वास्तव में ये बिरतु कौन है? आपने अभी पीछे देखा, अबू बकर सिद्दीकी के वंशज ने कबूला की। 1226 एडी में हम भरों के खिलाफ आए थे। अब बहराइच डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बैलूम आप देख रहे हैं और एच.आर. नेविल के द्वारा लिखा गया था 1903 में। अब इसके पृष्ठ संख्या 119 पे यहाँ पर देखिए स्पष्ट जिक्र है, ऑन द फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ अवध was Malik Nasruddin Muhammad, the eldest son of Iltutmish, who received appointment 1226 AD. मिन्नास उस सिराज द ऑथर ऑफ तबाकत नासरी, जो उसके लेखक हैं 1226 AD में मिन्नात उल सिराज। आगे कहा जा रहा है स्टेट दैट द प्रिंस ओवरथ्रो एक्रेस्ट भर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? उन सापित भरों को उखाड़ फेंका अंडर, जिसके नीचे हु हैड हैंड एंड व्हाट मोर देन कितना 120,000 मुस्लिम हैड रिसीव मर्डर, यानी 1,20,000 से अधिक मुसलमानों का मर्डर किया गया था। किसके द्वारा? भरों के द्वारा। इन ओवरथ्रो द रेबल इनफिडल ऑफ अवध। यहाँ पे जरा इस शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी उन्हें उखाड़ फेंका गया अवध से। किसको? रेबल, विद्रोही, इनफिडल, काफिर विद्रोहियों को उखाड़ फेंका गया था। विद्रोह करने वाले कौन थे? भर, राजभर। अब सैयद सलार को मारने वाला कौन? यह भी जानना जरूरी है। गजेटियर आप देख रहे हैं द प्रोविंस ऑफ अवध, वॉल्यूम 3 N to Z।
1878 के पृष्ठ संख्या 552 पे जिक्र है द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अवध में प्रथम युद्ध का जिक्र करते हुए आप स्पष्ट देख पा रहे हैं मसूद कहा जा रहा है फेलिंग बाई द हैंड्स द राजभर ऑफ बहराइच, यानी बहराइच के राजभरों के हाथों, भर राजा सुहेल देव के हाथों राजभर के हाथों मारा गया था। बाद में 200 साल के बाद उसकी दरगाह दिल्ली शासकों ने बनवाई, इसका जिक्र किया गया है। अब आदरणीय बृजभूषण शरण जी आप बताएं कि राजभरों ने ही मारा, राजभरों के खिलाफ अभियान चला, यह मैं नहीं कह रहा हूं, उनके वारिस आज भी हमारे देश में हैं। और जब हमने मारा, हमारे खिलाफ विद्रोह चला, हमारे खिलाफ तमाम चीजें हुई, तो भाई पीछे कौन होगा? राजभर पीछे नहीं होगा, फिर कौन होगा? त्रिलोक चंदी बैस। आगे मैं लेके आ रहा हूं कि कैसे त्रिलोक चंदी बैस राजपूत आगे हो गए। कुछ लोग कहते हैं ना बैस राजपूत। चलिए हम ये भी जानेंगे कि उनका क्या इतिहास है और कैसे भर पीछे हो गए, कैसे वो आगे हो गए। आप सभी को जवाब मिला होगा। साथियों, जितना अधिक से अधिक हो सके इस सच्चाई को देश के सामने ले जाने में आप सभी सहयोग करिए। नमस्कार, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।